हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग पूतना मोक्ष भाग 2। तुझे शिशु को पालना आता भी है? पूतना ने पहुंचते ही यशोदा जी को डांटना प्रारंभ किया। कभी तूने शिशु पाला है? इतना सुकुमार है ये कि रो भी नहीं पाता, और तू नहीं देखती कि इसका उदर कितना पिचक गया है, गड्ढा हो गया है उधर, कितना शुद्धातुर है लाल। यशोदा जी ने, रोहिणी ने और दूसरी गोपियों ने हाथ जोड़ लिए हैं। सब समझती हैं कि ये ज्योतिर्मयी कोई देवी आई हैं। अब देवी को भला कोई क्या कहेगा। देवी शिशु को अंक में लेती हैं तो इनकी कृपा। पूतना ने उठाकर अंक में लिया, कृत्रिम स्नेह दिखलाते हुए, और बालक के मुख में अपना हलाहल विष लिप्त स्तनाग्र दे दिया। ये दाऊ हंस पड़े हैं, और ताली बजाकर हंसने का तो हम चारों का चित्त कर रहा है। ये मूर्खा राक्षसी, अरे अमृत और विष जैसी क्षीराब्दि से उत्पन्न होते हैं, उसमें ये नवजलधर सुंदर शयन करते हैं अपने अंश से। क्षीराब्दि मंथन से पूर्व भी तो शेषशायी वहीं सोते थे। वह सागरोद्भव हलाहल तो शिव का कंठभूषण हो गया। सृष्टि का समस्त विष उसके कुछ सीकर हैं, और तू उन्हीं सीकरों का किंचित अंश इस स्तनाग्र में लगाकर इन्हें मारने आई है। इनके स्मरण से महामाया का मोह विष उतर जाता है, काल सर्प सीधा हो जाता है इनका नाम लेने से। किंतु तूने तो इन्हें विष देना चाहा था, इन्हें दुग्धपान कराना चाहा था। तेरी कामनाएं इन वांछा कल्पतरु को पूरी करनी है। दाऊ ताली बजाकर सिर हिलाकर हंस पड़ते हैं। उनके अनुज को यह अच्छी धात्री मिली। मैया यशोदा चौंकी हैं, ये देवी दूध पिला रही हैं। हम चारों ही हंस उठे थे। संपूर्ण प्राणियों को रज्जू में सर्प का, विशुद्ध चेतन में दुख में संसार का भ्रम होता है, किंतु पूतना को प्राणहारी सर्प में ही रज्जू का भ्रम हो गया है। वह अपने काल को ही शिशु समझकर अंक में उठा चुकी है। अरे छोड़ दे मुझे। अब इस चीत्कार और हाथ पैर पटकाने से क्या लाभ। श्रुति कहती है, और हम सब साक्षी हैं कि इन श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं आता। कोई इन्हें पकड़ ले, ये स्वयं अपनी ओर से निर्गुण निर्लेप हैं, किंतु कोई इन्हें पकड़ने को हाथ उठाता है, पकड़ने की इच्छा करता है, तो ये उसे आगे बढ़कर पकड़ लेते हैं, और जिसे पकड़ लिया वह तो इनका हो गया। अब छोड़ने की पुकार व्यर्थ। पूतना की चित्कार वह ऐसे चिल्लाई जैसे वज्रपात हुआ हो। गोपियां, गोप रक्षक सब उसके इस अकस्मात क्रंदन से एक बार भूमि पर गिर पड़े हैं। पूतना तो वहां से दौड़ पड़ी है, हाथ फेंकती, पैर पटकती। इस नंद नंदन को अंक में भी उठाओ और माया रूप भी बना रहे, इसके स्पर्श में भी माया टिकेगी। पूतना का वह लक्ष्मी रूप तो पलक मारते महाभयानक राक्षसी रूप में बदल गया है। लेकिन वह वहां पल भर टिकी होती तब तो उसे कोई रोकता। उसने तो शिशु को अंक में उठाया, उसके मुख में स्तनाग्र दिया, और राक्षसी रूप लेकर चीत्कार करती भागी। पूतना के नेत्र फटे फटे हो गए हैं, केश बिखरे हैं, शरीर श्वेत से भीग गया है। वह हाथ पैर पटकती रो रही है, चिल्ला रही है और भाग रही है, उछल कूद कर रही है। यह कहना अधिक उपयुक्त है। पूतना राक्षसी है, वह आकाश में उड़ सकती है, किंतु यह तर्क तो कोई स्वस्थ बैठा महापंडित ही करेगा। पूतना की शक्ति, बुद्धि, प्राण तो यह उसके वक्ष से चिपका शिशु पिए जा रहा है। इसके दोनों करों से इसका वक्ष पकड़ लिया है और पी रहा है, पीता जा रहा है। पूतना के रोने, चिल्लाने, उछलने का इसे जैसे कोई पता नहीं। यह पी रहा है। पूतना के दूध के साथ उसके प्राण भी पी रहा है। पूतना का अंग अंग फटा जा रहा है, उसके मर्म स्थल विदीर्ण हो रहे हैं। वह छटपटा रही है, चिल्ला रही है, किंतु अपने हाथ उठाकर वक्ष से चिपके इस शिशु को नोचकर फेंक देने में भी असमर्थ हो गई है। उसके कर ऊपर उठते ही नहीं है, और उसकी यह अनवरत चीत्कार
पक्षी चिल्लाते उड़ने लगे हैं, पशु दिशाओं में दूर भागते जा रहे हैं। गोकुल में सबको लगता है कि भयंकर शब्द से कर्ण कुहर फट जाएंगे, फट जाएगा हृदय और मस्तक। सबके सब दोनों करों से कर्ण बंद करके नेत्र मूंद कर बैठ गए हैं जहाँ के तहाँ। पूतना छटपटाती भागती गई है और गोकुल से दूर, पर्याप्त दूर अपने महाराज कंस के उपवन में गिर पड़ी है। वह कंस का फलोद्यान, इस राक्षसी की विशाल काया के नीचे वह पूरे 6 कोस का उद्यान पिस गया है। उसके वृक्षों, शाखाओं, तनों का अब कहीं पता नहीं। उनको खंड विखंड करके तो उन पर हाथ फैलाकर यह पूतना का महाशरीर प्राणहीन पड़ा है। पूतना का यह मृत देह भी दर्शन करने योग्य है। इसकी केश राशि किंचित अरुण दीर्घकाय सर्पों के समूह के समान खुल गई है। चारों ओर इसके फटे फटे नेत्र मानो अंतकूप हों। इसके खुले फैले विकराल मुख में बड़े बड़े भयंकर उज्ज्वल दांत, काल की कराल दाढ़ें इनसे कम भयंकर होती हैं। यह पूरे बाण जितने लंबे दांत, इसके दिशाओं में दूर तक फैले कर चरण जैसे ऊंचे बांध चले गए हों और इसका उदर भारी जलहीन हृद लगता है। इस भयंकर कज्जल कृष्ण पर्वताकार राक्षसी के वक्ष पर 2 पर्वत शिखर के समान स्तन हैं और यह इसका मृत देह इसलिए दर्शनीय है कि उन दोनों स्तनों के मध्य एक नन्हा सुकुमार नील ज्योतिर्घन शिशु पड़ा है। वह अब अपने कंज करों से इसके स्तनों को थपथपाता है और उनसे ही एक पर मस्तक रखकर अब सो जाने का उपक्रम करने लगा है। यह त्रैलोक्य मंगल शिशु इसके दर्शन के लिए इस राक्षसी का देह दर्शनीय हो गया है। हाय, लाल को ले गई। मैया यशोदा के मुख से चित्कार निकला और वे गिर पड़ी मूर्छित होकर। राक्षसी ले गई लाल को, माँ रोहिणी ने पुकारा और दूर तक वे भी दौड़ नहीं सकी। वे भी 2 पद दौड़कर मूर्छिता हो गईं। राक्षसी ले गई हमारा लाल। गोपियां चिल्लाती दौड़ी और दौड़ती गईं। राक्षसी नंद लाल को ले गई। गोकुल के रक्षकों ने भी सुना, वे भी दौड़े, किंतु गोपियां तो पुकारती दौड़ती ही जा रही हैं। रक्षक इधर उधर देखते जाते हैं। राक्षसी लाल ले गई। गोपियों को न शरीर का स्मरण है न अपनी शक्ति का। इनके केश बिखर गए हैं, वस्त्र गिर गए हैं उत्तरीय के, किंतु इनकी तो पूरी शक्ति पदों में आ गई है। ये पुकारती दौड़ रही हैं, दौड़ती जा रही हैं। आज इनकी गति की तुलना नहीं है। वह गिरी राक्षसी। भारी धमाका हुआ और गोपियों की गति उत्साह में बढ़ गई। इन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी महाकाय राक्षसी मिल भी गई तो ये उससे कैसे अपने नंदलाल को छीन पावेंगी। किंतु राक्षसी गिर गई। वह रहा लाल। किसी ने राक्षसी के शरीर को नहीं देखा। वे उसे रौंदती चढ़ती चली गईं और अपने सुकुमार युवराज को लेकर वैसे ही पीछे भागीं। उन्हें भय था कि राक्षसी उठकर उनसे कहीं फिर इस शिशु को छीन न ले। कुछ बहुत अधिक शीघ्रता से दौड़ी। लाल मिल गया, हमारा नन्हा युवराज सकुशल है। लाल मिल गया। पुर रक्षकों ने दूर से देख लिया और वे रुक गए। उन्होंने गोपियों को पुर में आ जाने दिया। फिर शस्त्र संभाले और प्रत्येक गली पर सनद धनुष चढ़ाए खड़े हो गए। अब आवे राक्षसी या उसके सहायक। हम एक बार इसके रूप से धोखा खा चुके। अब ब्रजराज के आने से पूर्व कोई देवी देवता यहाँ नहीं आने देंगे। हमारी तो इच्छा हुई थी कि हम इस समय इस नंद नंदन के चारों चरण स्पर्श करावें, किंतु पुर रक्षकों का निश्चय पवित्र था। हमने गगन में ही रहकर इस छटा को देखते रहना उचित माना। मैया मैया, मेरा सखा सकुशल है। मधुमंगल ने मैया यशोदा को हिलाना पुकारना प्रारंभ किया। माँ, मेरा सखा आ रहा है। रोहिणी जी को इसने सचेत कर दिया। भाभी, यह लाल आ गया तुम्हारा। सुनंदा ने यशोदा जी को दोनों हाथों का बल लगाकर उठा लिया। कहाँ है, कहाँ गई राक्षसी? यशोदा ने अर्ध मूर्छित अवस्था में ही पुकारा। राक्षसी मरी पड़ी है। सुनंदा ने झकझोरा। नेत्र खोलो, यह रहा अपना नीलमणि। सचमुच
यशोदा जी उठी भी तो फटे फटे नेत्रों से देखने लगी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सुकुमार सकुशल लौट आया है। तनिक रुको, जेठानी तुंगी ने कहा, यह राक्षसी की गोद से आया है, इसकी रक्षा कर लेने दो। गोपियों के वात्सल्य की महिमा अपार है। जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का अधीश्वर, सबका शाश्वत संरक्षक है, उसकी ये रक्षा कर रही हैं। यह गोपाल बनकर आया है तो गौएं रक्षा करें इसकी। गोपुच्छ घुमाई शिशु के सर्वांग पर और फिर गोमूत्र से स्नान करा दिया। गायों के खुरों से खुंदित धूली उठाकर पूरे शरीर में मल दी। गोमूत्र स्नान, सर्वांग गोधूली की कीच लगी इन नंदन की यह छटा। अब तो ये भगवती पूर्णमासी आ गई हैं। इन्होंने अब विधि विधान संभाल लिया है। इन्होंने कहा है, तुम सबने उस राक्षसी के शव का स्पर्श किया है, पहले अपने कर पद प्रक्षालन करो और आचमन करके स्वयं अंग न्यास तथा करण न्यास करो। गोपियों को आज्ञा पालन बहुत अच्छा आता है। हमें तो हंसी आ रही है। इन सर्व रक्षक की रक्षा की जा रही है। गोपियां अब इनके नामों ही से इनके सर्वांग की रक्षा कर रही हैं। इनके अंगों में भगवान नामों का न्यास हो रहा है। इनकी रक्षा इनके नाम ही तो हैं जो आपत्ति में पड़े आर्त प्राणी की रक्षा करते हैं। तब ये नाम इनकी भी रक्षा करें। अब तुम इसे लो। भगवती पूर्णमासी ने अब मैया के अंक में दिया है उनका शिशु। यह मुझ अभाग्नि के हाथ से तो चला ही गया था। मैया अब एक एक के पदों पर अपने पुत्र को रखने लगी हैं। यह तुम्हारी कृपा से सुरक्षित आया है। तुम ही इसकी माता हो, तुम इसे आशीर्वाद दो। यशोदा, तुम पहले इसे दूध तो पिलाओ। इसकी छोटी ताई पीवरी ठीक कहती हैं। यह राक्षसी की गोद से लौटा है, उसका दूध पिया है इसने। तुम्हारा दूध पीने लगे तो हम सबको संतोष हो कि शिशु स्वस्थ है। मैया ने अंक में लेकर अंचल की ओट में कर लिया है इनका मुख। और लो, ये तो मैया का दूध इतने प्रेम से पीने लगे हैं जैसे पूतना का पैर तो केवल क्षुधावर्धक पाचक मात्र बना इनके लिए। अब ये तो दूध पीते पीते सो जाएंगे। उधर वे छकड़े चले आ रहे हैं मथुरा से। ब्रिजराज और उनके साथ के गोप छकड़ों को दौड़ाते आ रहे हैं। मथुरा में वसुदेव जी ने कह दिया है, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, यहाँ अधिक मत रुको। और इन सब लोगों को गोकुल पहुँचने की बहुत शीघ्रता है। यह क्या है? गोपों ने दौड़ते वृषभों को रोका। इतनी भयंकर राक्षसी यह यहाँ ऐसे पड़ी है। अनेक लोग छकड़ों से उतर पड़े। यह तो पूतना है, कंस की मुंह बोली बहन। पहचान लिया एक वृद्ध ने। यह प्रसिद्ध बाल घातनी यहाँ, यह तो मरी पड़ी है। यह गोकुल की ओर से ही आई है। गोपों ने इधर उधर देखकर पद चिन्ह पा लिए। अनेक गोपियाँ यहाँ तक आई हैं, किंतु सब लौट गई लगती हैं। श्री वसुदेव जी अवश्य योगीश्वर होंगे। ब्रिजराज भरे कंठ बोले। उन्होंने कहा था कि गोकुल में उत्पात है और यह उत्पात तो प्रत्यक्ष है। श्री नारायण मंगल करें। यह गोकुल से बहुत दूर नहीं है। उपनंद जी ने कहा, इस भाद्रपद की उष्णता में शव शीघ्र सड़ता है। यहाँ सड़ेगी तो गोकुल में हम सबका रहना असंभव हो जाएगा। इसे आज ही दग्ध कर लेना आवश्यक है। इसे उठाना तो संभव नहीं है। अभिनंद ने कहा, गोप समीप के खड्डों में काष्ठ एकत्र करें। अपने यहाँ के अंत्यज इसे कुठारों से काट काट कर एक एक अंग खंड उठाकर उन खंडों में डालकर अग्नि दग्ध कर देंगे। यही व्यवस्था संभव थी। तरुण गोपों ने अपने कुठार उठाए और आसपास के शुष्क काट काटने खड्डों में डालने में लग गए। बहुत सा काष्ठ राक्षसी के शरीर से भी टूटकर गिरा था। वह भी इसको जलाने के काम में आ ही सकता था। श्री नंदराय भाइयों तथा गोप प्रमुखों के साथ छकड़ों में बैठे अंत्यजों को भेजना था यहाँ शीघ्र, और सबके प्राण अटके थे। गोकुल में क्या हुआ? उस राक्षसी ने वहाँ क्या किया? वह सुकुमार शिशु तो सुरक्षित है ना? सीधे सब आए नंद भवन। यहाँ पहले ही सुन लिया कि गोकुल का वह प्राण धन सुरक्षित है, सो रहा है मैया का दूध पीकर।
अब महर्षि शांडिल्य को बुलाकर रक्षा करानी है, स्वस्ति पाठ, ग्रह शांति करानी है और पुत्र की रक्षा के उपलक्ष्य में दान करना है। बहुत अधिक गोदान करना है बृहस्पति को। अब ये गोकुलवासी आश्चर्य क्यों कर रहे हैं कि इतनी अपूर्व सुरभि कहाँ से आ रही है। यह आ रही है खड्डों में जलते पूतना के खंडशः किए गए शरीर से। पूतना राक्षसी सही, रक्त पापनी सही, शिशु घातनी सही, किंतु श्री कृष्ण ने इसके वक्ष पर अपने चारों चरण रखे हैं, इसकी छाती पर लेटे रहे, इसका पेय पान किया इन साक्षात परम पुरुष पुरुषोत्तम ने। ये नंदनंदन युग युग की साधना के पश्चात भी कहीं कठिनाई से किसी के मानस में एक पल को प्रकट होते हैं और जहाँ जिस अंतःकरण में इनकी वह मन कल्पित मूर्ति भी पल भर को प्रकट होती है, वह परम पावन हो जाता है। उसकी पदरज महापापियों को भी पुनीत कर देती है। पूतना के वक्ष पर तो ये स्वयं खेलते रहे हैं। पूतना का दूध पिया इन्होंने, वह कैसे आई, क्यों आई, कैसी थी, यह चर्चा व्यर्थ है। इन तक पहुँचने वाला कैसे भी पहुँचा हो, भुवन पावन हो जाता है। पूतना का शरीर केवल सौरभ खन नहीं हुआ, यह सुरभि अब दिशाओं की अमंगल ध्वंसनी हो गई है। पूतना रत्नमाला इनकी धात्री बनना चाहती थी, इसे इन्होंने धात्री बनाकर अपने परम धाम भेज दिया। वह तो अब इन परम पुरुष की भी वंदनीय हो गई। हम तो इन पूतना परित्राता के पाद पद्मों में ही प्रणाम करते हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।